मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे कैंसर पर। सबसे पहले कि कैंसर क्या है और कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं, और यदि कैंसर हो भी गया है तो उसके लिए हम ऐसे क्या उपाय करें जिनसे हमें कैंसर के इलाज में बहुत कुछ सहायता मिल सके। तो सबसे पहले बात आती है कि कैंसर क्या है। देखिए कि जब हम शुरू से ही बात करते हैं कि एक माँ का सेल, एक पिता का सेल, दोनों मिलकर के जब एक जायगोट बनता है और उस जायगोट से वो जायगोट माँ के पेट में पनपता है। उस जायगोट से धीरे 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 सेल्स का डिवीज़न होते 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 एक बच्चा बन जाता है। तो यह है कि हमारे शरीर में निरंतर सेल्स की वृद्धि होती है, यानी सेल्स बढ़ते हैं। सेल्स बढ़ते वक्त कई बार खराब सेल भी बन जाती हैं, और जब खराब सेल बनती हैं तो हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है कि खराब सेल को हमारे शरीर में, यानी हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं जिनको हम लाल कण कहते हैं, और डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनको श्वेत कण कहते हैं, यानी सफ़ेद कण। तो जो सफ़ेद कण होते हैं, मीन्स डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, वो उन खराब सेल को नष्ट कर देती हैं। तो यानी खराब सेल हमारे शरीर में बनती रहती हैं और वो खराब सेल नष्ट भी होती रहती हैं। वही एक प्रकार की कैंसर सेल होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी डब्ल्यूबीसी, यानी जो नष्ट करने वाली सेल्स हैं, वो किसी वजह से उन सेल्स को, खराब सेल्स को नष्ट नहीं कर पाती हैं। तो वे सेल्स धीरे 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 वो सेल्स बढ़ने लगती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं। मल्टीप्लाई मीन्स वो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, इस तरह से वो लगातार सेल्स बढ़ती रहती हैं। दूसरी सेल भी बढ़ती हैं इस तरह से। लेकिन उन सेल को, चूँकि वो सेल हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ख़राब सेल की बात हो रही है, तो वो सेल बढ़ती जाती हैं और वो यहाँ तक जब वो उस किसी भी अंग में वो सेल बढ़ गई तो उस अंग को डिस्टर्ब करती हैं, और वो इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि वो जो है उस अंग के फंक्शन को ख़राब करती हैं। उस जो अंग है वो सही तरह से जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता है। वो सेल ये भी क्षमता रखती हैं कि वो दूसरे अंगों में भी चली जाती हैं, तो वो दूसरे अंगों को जा कर के वहाँ डिस्टर्ब करती हैं। इस तरह से वो सेल हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती है। फिर एक अंग से दूसरा अंग, दूसरे अंग से तीसरा अंग, इस तरह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स खराब होते चले जाते हैं। और ज्यों-ज्यों वो खराब होने की स्थिति आती है तो कैंसर की स्टेजेस बढ़ती चली जाती है। कैंसर हमारे शरीर में जितना कैंसर सेल्स जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, वो उतनी ही ज़्यादा स्टेजेज हो जाती हैं। प्रारंभिक जो स्टेज होती है, जैसे एक जगह सेल्स बढ़ी और जैसे ही यदि पता लग जाता है तो सर्जरी के द्वारा उन सेल्स को अगर निकाल दिया जाता है तो वो सेल, खराब सेल निकल जाती हैं और वो कैंसर सेल बढ़ नहीं पाती हैं। तो वो तो एक सर्जरी का उपाय
से उसको हटा दिया जाता है। दूसरा उपाय होता है कि कीमोथेरेपी से उसकी सेल्स को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। उससे भी थोड़ा सा अगर वो बढ़ता है तो फिर कीमो दिया जाता है। तीसरा है रेडियोथेरेपी। तो कुछ इस तरह की जो रेज़ उस पे डाली जाती हैं, उनको एक तरह से उन सेल्स को, जो कैंसर सेल होती हैं ख़ास तौर से, उनको जलाया जाता है, तो वो उस तरह से वहाँ से नष्ट की जाती हैं। तो इस तरह से ये 3 एक तरह से उपाय हैं। लेकिन हमें कैंसर हो ही ना, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर 10 में से 1 इंसान को कैंसर मिल रहा है। तो ये एक बहुत भयावह स्थिति होती जा रही है, और यह स्थिति यदि दिन पर प्रतिदिन बढ़ती ही जाए तो यह स्थिति हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इससे हमें किसी भी तरह से बचने के उपाय करने की कोशिश करना चाहिए। तो हम इसमें ऐसा क्या करें? तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम हमारी दिनचर्या को अच्छे से रखें। तो दिनचर्या मीन्स जो हमारे स्वास्थ्य के नियम हैं उनका हम बराबर से पालन करें। स्वास्थ्य के नियमों का पालन, जैसे प्रातः उठना, घूमना फिरना, मीन्स टहलना, वॉक करना, ये चीज़ें। तो अब मैं इसके जो है, मैंने अभी कुछ समय पहले इसके विषय में स्टडी किया था, तो मुझे उसमें 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगीं उसके बचाव के उपाय के लिए। और यदि किसी को अगर स्टेजेस हो भी गई हैं तो उनमें हम ऐसे क्या करें कि जिनसे हम बच जाएं और हमारा ट्रीटमेंट में, जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें हमें और ज़्यादा सहायता मिले। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जो 3 उपाय हैं। तो मैं उन उपायों को आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि यदि किसी को, मैं तो कहता हूँ कि किसी को कैंसर ना हो, उसके लिए उन उपायों को, जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इस कैंसर से अपना बचाव कर सकें। क्योंकि स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। यदि हर 10 में से 1 को और कैंसर भी हो रहा है तो ये स्थिति अच्छी बात नहीं है, और ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। क्योंकि यह कोई इन्फेक्शस डिजीज़ नहीं है कि भाई हमें एक से इन्फेक्शन लग गया उससे हमें बचाव रखना है, वो ये इन्फेक्शस डिजीज़ भी नहीं है। ये एक्चुअली डिजीज़ है हमारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़। यानी हमारी यदि लाइफ स्टाइल सही नहीं हो रही है तो ये डिजीज़ हमको पकड़ रही है और हम इस डिजीज़ में फंस रहे हैं। तो हमें इसमें जो सबसे पहला मुझे जो 3 चीज़ें जो बताई उनमें मुझे जो अच्छी लगी, जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि हमें अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम सुबह नाश्ते में फ्रूट्स लें। फ्रूट्स में जहाँ तक हो मीठे फल लेने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारे कई बार बॉडी में एसिड बनता है। यदि हम मीठे फल लेंगे तो वो एसिड हमारा कम होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर हम मीठे फल खाते हैं तो वो एसिड हमारा नहीं बढ़ता है। तो हमें सुबह अच्छे से नाश्ता जो करें हम, वो फ्रूट्स का करें, नंबर 1। दूसरा, जब हम खाना खाएं तो हम उस समय सलाद का सेवन करें। सलाद में खीरा है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, इस तरह की जो सलाद है उनको अच्छे से सलाद का हम सेवन कर लें। फिर उसके बाद हम जो भी खाना है, मीन्स कुक्ड जो फूड है, यानी जो हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना है, उसको हम खा लें। इसी तरह से शाम को भी हम जब खाना खाएं तो पहले हम सलाद ले लें। और मैं ये कहता हूँ कि हम यानी सूरज डूबने से पहले अगर खाना खा लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है।
कैंसर क्या, दूसरे भी अगर रोग हैं तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इस तरह से यदि हम यानी सूर्यास्त से पहले हम खाना खा लें, जैसे हम देखते हैं कि कई बार जैन लोग जो होते हैं वो सूर्य अस्त होने से पहले अपना खाना खा लेते हैं। तो यानी मेरा कहने का ये है, किसी तरह से लंच के समय, लंच से पहले हम अच्छे से सलाद खाएं और डिनर से पहले भी हम अच्छे प्रकार से सलाद खा लें। उसके बाद जो भी हमारा खाना है वो हम खा लें। यानी मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भरपूर सेवन करें। लेकिन एक बात इसमें अवश्य ध्यान रखें कि जब भी हम जो भी फ्रूट्स खाएं, हम जो भी वेजिटेबल मीन्स जो भी सलाद है, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, जो भी है, उसको हम अच्छे से वॉश करें, अच्छे से चलते हुए पानी में वॉश करें। उस पानी में हम नमक डालें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर भी फर्टिलाइज़र छिड़का जा रहा है। जितने अच्छे हमें देखने में फ्रूट्स लगते हैं, जितनी अच्छी वेजिटेबल्स लगती हैं, तो उनमें कई बार पेस्टिसाइड्स और इनके छिड़काव होते हैं ताकि उनमें कीड़ा ना लगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब हम उनको अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे, तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम खाने का जोर तो देते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य सभी लोग ध्यान रखें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से साफ़ करना है, उनको कुछ समय तक पानी में डले रहने देना है और पानी के साथ उस पानी को निकालते रहना है। मीन्स उसको अच्छे से धोना है उनको, फिर हमें वो चाहे सलाद हो चाहे फ्रूट हो उसको खाना है। तो एक चीज़ ये हुई कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन अधिक से अधिक। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है कि प्राणायाम करें। प्राणायाम में ज़्यादातर हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का इंटेक होता है, यानी ऑक्सीजन मीन्स हवा का जो भी हम हवा है, यानी शुद्ध वायु। शुद्ध वायु में दूसरी चीज़ें भी होती हैं, ये नहीं कि पूरी ऑक्सीजन ही जा रही है। जब ज़्यादा हवा ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, सीधी बात है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा कर के वो हमारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जा कर के वो यानी उनको पोषण देती है, वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रखती है, और जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ पर कैंसर सेल नहीं रह सकते। इसी प्रकार से मैं ये भूल गया कि जहाँ पर ये जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब खाते हैं तो वो उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। यानी कैंसर सेल नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह से हम फ्रूट्स वेजिटेबल लें, प्लस थोड़ा सा हम ग्रीन लीव्स भी लें। ग्रीन लीव्स में जैसे धनिए की पत्ती है, पालक के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, जो पत्ते हम खा सकते हैं, नीम के पत्ते हैं, करी पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं। तो इनमें नाइट्रिक ऑक्साइड की अधिकता होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो कैंसर सेल वहाँ नहीं टिक सकते हैं। इसी तरह से जब ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में जाती है तो वहाँ पे भी कैंसर सेल नहीं रुक सकते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हम लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के द्वारा, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम अपने सांस के द्वारा। जब हम सांस को गहराई से लेते हैं, यानी उसमें हम जैसे प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में गहराई से सांस ली जाती है, यानी हम इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, किसी भी तरह से हमें ऑक्सीजन का गहराई से लेना है। तो ये दो चीज़ ये हुई। तीसरी चीज़ जो मैंने उसमें देखा उसमें था कि ऑटोफेजी।
ऑटोफेजी में क्या है कि ऑटोफेजी एक ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी का कि जब यानी हमारा शरीर, जिसको हम बोलते हैं कई बार के उपवास, जैसे पहले टाइम में यानी आज भी लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो वो एक तरह से उपवास है। कई बार 24 आवर्स का व्रत रखते हैं, यानी पूरे दिन भर खाना नहीं खाते। कई बार लोग एक टाइम का व्रत रखते हैं, यानी शाम को खाना खाते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, जो ये पुरानी जो चीज़ें थी, व्रत रखना वगैरह, इनके पीछे एक लॉजिक था, एक साइंस थी, और वो साइंस आज हमें पता पड़ रही है कि वो एक ऑटोफेजी है। ऑटोफेजी के टाइम में क्या होता है, जब हम भूखे, यानी जिसको कहें कि हम व्रत रख रहे हैं, जिस समय हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे कैंसर सेल ही है, वो वेस्ट हैं एक तरह से हमारी बॉडी के लिए, उनका कोई मतलब नहीं है। तो उस पीरियड में, उस समय में जब हम खाना नहीं खा रहे हैं और हमारे शरीर को किसी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस वेस्ट में से हमारा शरीर उस न्यूट्रिशन को लेता है, यानी उस वेस्ट को प्रयोग करता है। इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। तो हमें दिन में यानी 24 आवर्स, यानी एक दिन में हमें 12 घंटे का फास्टिंग रखना है। मीन्स जैसे हमने शाम को 8 बजे, अगर 8 बजे तक हमने खाना खा लिया, तो फिर हमें सुबह 8 बजे खाना खाना है, यानी 8 बजे के बाद हमें फिर शाम को हमें खाना, सुबह 8 बजे तक हमें कुछ भी नहीं खाना। तो वो हुआ 12 घंटे का फास्टिंग, 12 घंटे का व्रत कहना चाहिए। और सप्ताह में एक बार 24 आवर्स फास्टिंग, यानी सप्ताह में हमें 24 घंटे का फास्टिंग रखना है। यानी उस फास्टिंग के टाइम में, यानी उस व्रत के समय में, यानी जिसमें हमें कुछ नहीं खाना पीना है, उसमें हम केवल पानी का सेवन कर सकते हैं। और पानी मैं कह रहा हूँ कि उसमें भरपूर पानी पीना चाहिए, ताकि वो जो भी वेस्ट हैं, कुछ चीज़ें हमारे विषाक्त चीज़ें हैं, वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलती रहें, और हमारा शरीर उस समय में जो वेस्ट हैं, यानी मीन जैसे कैंसर सेल ही हैं, तो उनका शरीर अच्छे से प्रयोग कर सके। तो इसमें 3 चीज़ें हुई। फिर मैं वापस में शॉर्ट में बता रहा हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन, यानी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाना, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाना, तीसरा है ऑटोफेजी। ये यदि हम चीज़ें अपने कैंसर होने पर अगर ये हम प्रयोग में लाते हैं या इनका हम उपयोग करते हैं, तो हमें कैंसर से निजात पाने में बहुत सहायता मिलती है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।